हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखो, ये जो था इसमें ये कैसे आया था वो बता देता हूँ। वैसे तो आप लोगों को आ गया होगा ये समझ में, क्योंकि ये उस समय शायद अपन वैल्यू गलत रख रहे थे। दो रखोगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 दूना 4 और 4 चौक 16 और एक 17 पाई/4 और उससे 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 17 पाई/12। नॉट ए बिग डील, ठीक है। ये मैंने बता दिया था वैसे आपको। चलो देखो, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का क्या कॉन्सेप्ट है। क्यूब रूट, तो क्यूब रूट के लिए क्या करें। जैसे मान लो अगर आपके पास कोई भी एक क्यूबिक इक्वेशन अगर आपके पास दी हुई है, जैसे मान लो आपके पास आ गया एग्जांपल के तौर पर, है ना, x³ = 1, x³ = 1। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि x = 1⁻⁰ अभी तक आप जो इसमें वैल्यू बताते थे वो बोलते थे x³ 1 का क्यूब रूट तो 1 ही हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो यहाँ पर q की वैल्यू जो है ना वो 3 है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 3 सॉल्यूशन निकल कर आएंगे, है ना। तो एक काम करो, इस इसको फिर आप ऐसे सॉल्व करो। x³ - 1 का क्यूब = 0। इसमें a³ - b³ लगा दो, a-b a² प्लस ab प्लस b² = 0। यहाँ से अब क्या करें, x बराबर एक तो ये 1 ही हो गया, है ना, और एक तो x बराबर सीधा सा 1 हो गया, एक रूट तो ये आ गया, और एक x बराबर इसमें आप श्रीधराचार्य लगा दो, तो ये कितना होता है -1 प्लस माइनस रूट b² 1 -4 × 1 × 1, है ना, अपॉन 2 है तो 2। तो ये कितना हो जाएगा, x बराबर -1 प्लस माइनस 1 - 4 दैट इज √3 आयोटा। तो ये लिख दिया मैंने √3 आयोटा अपॉन में 2, ठीक है। तो ये 1 प्लस माइनस √3 आयोटा अपॉन 2 हो गया। अब इसमें देखा जाए तो तीनों रूट हमारे आ चुके। एक तो x बराबर ये यहाँ से आ गया, ये सीधा सा x बराबर एक तो 1 आ गया, और एक -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2, और एक -1 माइनस का √3 आयोटा अपॉन में 2, ठीक है। ये तीनों वैल्यूज हमारे पास आ गई। तो ये अब इस बात का मतलब ये हो गया कि -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2 यानी -12 और प्लस का √3/2 आयोटा। इसको भी अगर आप सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकाल के इसका अगर आप क्यूब निकालोगे, है ना, तो वो भी आपका 1 ही आएगा। वो भी क्या आएगा आपका, 1 ही आएगा। अब इसको एक बार देखें हम लोग, है ना, डीएमटी से करके देखते हैं, ठीक है। ड्यूम्यूर थ्योरम लगाकर देखते हैं। देखो बाय डीएमटी, देखो z बराबर 1 का क्यूब रूट निकालना है हमें। तो 1 क्या होता है, 1 नथिंग बट cos 0 प्लस आयोटा साइन 0, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये हो गया 1/3, ठीक है। तो z बराबर, अब ये कितना होता है, देखो यहाँ पर अगर आप लगाओगे तो 2n पाई इसमें जोड़ दो, और 1/3 को भी नीचे ले आओ, तो ये कितना हो जाएगा cos 2n पाई अपॉन 3 और प्लस आयोटा साइन 2n पाई अपॉन में 3, राइट। अब n बराबर 3 है ना, तो n बराबर 3 वैल्यूज ले लो आप, 0 1 और 2, 0 1 और 2। तो लो देखे वैल्यूज, देखे क्या आता है। देखो z बराबर 8 n बराबर 0, है ना, तो 0, तो cos 0 की वैल्यू तो कितनी हो गई 1, और ये तो साइन 0 तो 0 ही हो गया, एक वैल्यू तो z आ गई सीधी सी, ठीक है। और 8n बराबर 1, n बराबर 1 लो, देखो तो z बराबर कितना हो गया, ये 2π/3, तो ये हो गया cos 2π/3 प्लस आयोटा साइन 2π/3। अभी इनकी वैल्यूज अभी हम निकालेंगे, वेट, ठीक है। और 8n बराबर 2, तो ये कितना हो जाएगा, z बराबर 2 रखोगे तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4π/3 दैट इज cos 4π/3 प्लस आयोटा साइन 4π/3। बिल्कुल ध्यान से देखना, ट्रिग्नोमेट्री फिर से काम में आएगी।
कॉस 2π/3, तो ये कितना होता है, 120 डिग्री होता है क्या? π/3 कितना होता है, 60, 60 दूना 120, ठीक है। अब 120 कितना होता है यहाँ पे होता है 120 कॉस पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस जो है वो नेगेटिव का होता है, तो वो कॉस थीटा ही होगा, कॉस थीटा ही होगा। और 180 माइनस 60 लिखेंगे ना इसे, तो नेगेटिव का cos 60 दैट इज sin 30 दैट इज 1/2, सही है। अच्छा आगे देखो, फिर से देखो अब दोबारा, ये है sin 120, अब sin 120 फिर से यहीं पे ही होगा, तो sin 120 डिग्री, तो sin पाई माइनस थीटा 180 माइनस 60 दैट इज ऑल्सो दैट इज 120 डिग्री ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो प्लस का आयोटा साइन 60 क्या होता है, √3/2, सही है। अच्छा आगे इसको देखो, ये क्या करें, 4π/3, 4π/3, तो ये कितना होता है, π/3 तो कितना हो गया आपका, फिर वही 60 डिग्री, और 60 डिग्री इज नथिंग बट 4π/3 इज नथिंग बट 6 चौका 24, 240 डिग्री, तो ये कितना होता है, पाई प्लस π/3, भाई 180 प्लस 60 तो होता है ना, तो पाई प्लस थीटा, तो यानी थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, कॉस क्या होता है, नेगेटिव, तो नेगेटिव का कॉस π/3, नेगेटिव का कॉस π/3, और वो कितना होता है, वो देखो नेगेटिव का कॉस π/3, तो नेगेटिव का कॉस π/3, और कॉस π/3 कॉस 60 जो साइन 30, तो 1/2, सही है, प्लस आयोटा भी अपनी जगह एज इट इज, ठीक है। अब साइन भी यहाँ पर तो होता तो नेगेटिव ही है ना, और साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो साइन 60 क्या होता है, √3/2, तो यहाँ पॉजिटिव की जगह आ जाएगा नेगेटिव, और √3/2 ये हो गया, सही है। तो n बराबर बेसिकली हमारे पास देखो यही वैल्यूज आ रही है क्या, 1 माइनस हाफ प्लस √3/2 आयोटा, और माइनस हाफ माइनस का √3/2 आयोटा, देखो इसकी भी यही आ रही है, माइनस हाफ प्लस √3 आयोटा बाई 2, -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2, और 1, तो देखो ये DMT से भी हमारा यही आंसर आया है, ठीक है ना, इस तरीके से ही होगा। अब आपकी क्यूब रूट्स की कुछ प्रॉपर्टीज है, वो अब आपको स्टडी करनी है। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब क्या होता है वो भी हम देखेंगे यहाँ पर। प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है ना, इसका मतलब होता है 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा क्यूब, जिसकी वैल्यू होती है 1, ठीक है ना। एनी हायर पावर कैन बी रिड्यूस टू स्मॉल पावर, इसमें कोई भी हायर पावर को आपको स्मॉल पावर में आप रिड्यूस कर सकते हो, जैसे ओमेगा की पावर मान लो 1992, अब इसका क्या करें, ओमेगा क्यूब को की पावर 664 क्यूब की फॉर्म में तोड़ दो, क्योंकि ओमेगा क्यूब की वैल्यू सिंपली 1 होती है। भाई आयोटा में भी तो आप ये करते थे, आयोटा की जगह √-1, आयोटा स्क्वायर की जगह -1, और आयोटा क्यूब की जगह माइनस आयोटा, आयोटा पावर 4 की जगह 1, यही तो करते थे आप इसमें। वही लॉजिक आपको लगभग आपको इसमें अपनाना है, कि बताता हूँ अभी, देखते जाओ। और ये हो गया, अब ये क्या है 1, तो 1 की पावर तो कितनी भी हो 664, ये दैट इज ऑल्सो 1। ओमेगा की पावर मान लो और कोई ले लो, 71 ले लो, ठीक है, 71, तो वो कितना होता है 3, तो ये कितना होता है 69, तो ओमेगा की पावर 69 डॉट ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की पावर 69 वही 3 का डिवाइड जाता है दैट इज 1, तो ये ओमेगा स्क्वायर हो गया। 1/, ओमेगा की पावर और कोई मन से ले लो, मान लो 328, ठीक है, तो 327, 1/, ओमेगा की पावर 327 डॉट ओमेगा,
तो 1/ओमेगा को भी वही, जैसे हम आयोटा को बैलेंस करते थे, ये तो 1 हो गया, और इंटू ओमेगा अपॉन ओमेगा, ओमेगा या फिर इंटू ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हो गई 1, तो ये हो गया ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ओमेगा एंड ओमेगा आर स्क्वायर आर कॉन्जुगेट एंड रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। बताता हूं इस बात का मतलब क्या है। पहले आप ये देखो, सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यानी अगर आपको 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर करने की जरूरत पड़ जाए, दैट इज जीरो, दैट इज जीरो आंसर। ठीक है, अब इस बात को और हम किस तरीके से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो अब आपको देखना है। ठीक है, इसके बारे में और थोड़ी सी जो जानकारी है जरूरी आपके लिए, वो मैं प्रोवाइड करवा देता हूं। देखो आपको यहाँ पर, ठीक है, कि जो भी अभी आपने किया, ठीक है, जैसे मान लो अभी अभी आपने देखा यहाँ पर z क्यूब की वैल्यू 1 थी, तो आपने z बराबर पहला बोला 1, फिर एक बोला आपने z बराबर -½ प्लस √3/2 आयोटा, है ना, और उसे क्या बोला था, मतलब इसका अगर मैं ऑयलर्स फॉर्म निकालूं तो वो कितना हो जाएगा भाई, √3/2 का स्क्वायर 3/4 और 1/2 का स्क्वायर 1/4, दैट इज 1, तो ये हो जाएगा 1 डॉट ई की पावर आयोटा 2π/3 और 1 डॉट ई की पावर आयोटा, और ये हो जाएगा -2π/3, है ना, तो बराबर वो क्या हो जाएगा, z बराबर -½ ये किसका होगा, -√3/2 ऑफ आयोटा। अब मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि इसको आप ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर बोल सकते हो, है ना, और इसको भी आप ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर बोल सकते हो। यानी ये देखा जाए तो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल ही तो है। देखो गौर करो, अगर आप इसमें आयोटा की जगह माइनस आयोटा ही तो हुआ है बस, बाकी z का z बार ही तो है ये, तो ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट भी हो गए और रेसिप्रोकल भी हो गए। तो जो मैंने अभी अभी आपको ये यहाँ स्टेटमेंट लिखवाया है कि दीज ऑल आर, ये लिखा है ना, ओमेगा स्क्वायर आर कॉन्जुगेट एंड रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, तो ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट भी है और रेसिप्रोकल भी है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और अब एक नोट है वो आपको समझना है, वो क्या है, देखो एक तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू जो है ना वो 1 होती है, ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, 1, तो कहाँ काम आता है ये याद रखना है, रिड्यूसिंग हायर पावर, रिड्यूसिंग हायर पावर, हायर पावर, ठीक है, और मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल द रूट्स इक्वल टू 1, इसमें जो भी आप रूट ले रहे हो उनका किसी का भी मैग्नीट्यूड ले लो, देखो 1 है उसका भी मैग्नीट्यूड 1, इन इसका भी √1, इसका भी 1, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल द रूट इक्वल टू 1, तो लिख देता हूं मैं इसको, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल रूट्स इक्वल टू 1, और थर्ड देखो इसकी सहायता से, ये जो z क्यूब इक्वल टू 1 है, इसकी सहायता से अगर आप कोई क्यूबिक इक्वेशन भी अगर आप बनाओगे, अगर आप कोई क्यूबिक इक्वेशन भी बनाओगे तो उसका सम ऑफ रूट अगर आप करोगे, अरे आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्या, z क्यूब और प्लस -0z² प्लस 0z -1 इक्वल टू 0, ये तो लिख ही सकते हो ना। अब यहाँ पर एक बार के लिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देखो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो वो कितना होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर दैट इज 1, d/a ही तो होता है, तो एक और माइनस लगाओगे तो ये 1/1, तो ये 1 ही तो होगा, तो ओ में और इसके जो हमारे पास रूट आ रहे हैं, ये या तो ये ओमेगा है तो ये ओमेगा स्क्वायर है, या फिर ये ओमेगा स्क्वायर है तो ये ओमेगा है ना, और एक 1 खुद है ही सही, तो 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 1,
दैट इट मीन्स क्या हो गया, ओमेगा क्यूब की वैल्यू हो गई हमारे पास 1। बहुत इंपॉर्टेंट बात, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, ओमेगा क्यूब, ओमेगा क्यूब। ठीक है ना, ये हो गया। अच्छा, और ओमेगा स्क्वायर की भी अगर आप इस तरीके से वैल्यू निकालने लगोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जैसे मान लो अगर ये एक ओमेगा है, इनमें से कोई एक ओमेगा, तो डेफिनेटली कोई दूसरा ओमेगा स्क्वायर होगा। इस बात को भी मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ी सी जगह में। देखो, अगर ओमेगा बराबर आपको मान लो दे रखा है -½ प्लस √3/2 आयोटा, अगर आप इसे ओमेगा मान लेते हो तो आप इसका स्क्वायर करके देख लो, वो डेफिनेटली ओमेगा स्क्वायर के बराबर ही आएगा, यानी दूसरे वाले इस वाले के बराबर ही आएगा। करके देखो, देखो 1/2 का स्क्वायर 1/4, माइनस का आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है ना, तो 3/4 और माइनस का 2, ये क्या है ए, और ये क्या है बी, √3/2 टाइम्स आयोटा। ठीक है, ये 2 से ये 2 कट गया, 3/4, 1/4 में से 3/4 गया तो माइनस का हाफ, और माइनस ये कितना हो गया √3/2 आयोटा। तो यही तो लिखा हुआ है ये, सही है ना, यही तो लिखा हुआ है ये। तो ये इस तरीके से होगा। क्लियर? आई होप एंड बिलीव ये आपको समझ में आ गया होगा। तो बेसिकली हम ओमेगा को कहते क्या है वो और देख लो। ओमेगा को हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, या फिर नॉन रियल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी भी बोलेंगे इसको, नॉन रूट क्यूब रूट, नॉन रियल, नॉन रूट नहीं, नॉन रियल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्लियर? इस तरीके से होगा। ठीक है ना, ये चीज आपको समझनी है। तो ये बातें कितनी कारगर साबित हुई आपके लिए, ये आप जरूर समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये हो गया। एक इम्पॉर्टेंट बात क्या, कि देखो ये तो आपको बता ही दिया मैंने, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 होगी। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी दो के सम की जगह आप तीसरे का नेगेटिव लगा सकते हो, ये हो गया। या फिर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह -1 हो गया, या फिर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह आप माइनस का ओमेगा भी लिख सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, ये भी। ठीक है, अब देखो इसका ज्योमेट्रिकल प्लॉटिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मॉड्यूलस ऑफ ऑल थ्री रूट्स, यानी 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर इज यूनिटी, इज इक्वल टू 1, है ना, इज इक्वल टू मोड ऑफ ओमेगा, दैट इज मोड ऑफ ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तीनों रूट्स का अगर आप मॉड्यूलस लेते हो तो वो तीनों आपस में एक दूसरे के बराबर ही आएंगे। ऑल थ्री रूट्स लाइज ऑन सर्कल विद सेंटर 0,0 एंड रेडियस, क्या होगी इसकी रेडियस बोलो, रेडियस होगी 1 यूनिट, 1 यूनिट। ठीक है, ट्राइंगल एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद द साइड लेंथ एबीसी, साइड लेंथ √3 यूनिट। अब ये तो हम तब निकालेंगे, पहले मैं ये डायग्राम जो तैयार करके लेके आया वो मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा, देखना, गौर करना। देखो ये पॉइंट तो हो गया आपका ए, ये पॉइंट हो गया आपका बी, और ये पॉइंट हो गया आपका सी। ठीक है, ए क्या हो गया आपका 1,0, बी क्या हो गया आपका, जैसे मान लो ये जो डिस्टेंस ले रहा हूं मैं यहाँ से जो डिस्टेंस ले रहा हूँ ये भी 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है, और ये भी 1 यूनिट है। ठीक है, अच्छा, और तो ये 120 डिग्री हो गया। कैसे 120 डिग्री हुआ, वही भाई -½ प्लस √3/2 आयोटा है ना, √3/2 अपॉन 1/2 का मोड ले लो, ये कट गया। तो √3 कितना होता है, sin 60, सॉरी tan 60, tan 60 180। यहाँ पर जो भी पॉइंट आएगा, जाहिर सी बात है यहाँ पर कौन सा पॉइंट आएगा, x पे तो यहाँ पर नेगेटिव होता है और y पे पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर तो ये वाला पॉइंट आएगा -½ कॉमा √3/2।
जिससे कि हमारे पास जो पॉइंट बनते हैं वो कौन से बनते हैं, -½ प्लस √3/2 आयोटा। सही है। अच्छा, इसमें इसको आप एक बार के लिए ओमेगा कह दो, ठीक है। कोई इसको ओमेगा कह देता है तो नीचे वाले को ओमेगा स्क्वायर, या फिर इसको ओमेगा तो ऊपर वाले को ओमेगा स्क्वायर, एक ही बात है वो तो। यहाँ पर दोनों नेगेटिव, तो -½ माइनस का √3/2 आयोटा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, -½ और ये कितना हो जाएगा, -√3/2। तो ये इसके पॉइंट्स हो गए। सही है। तो दैट इज ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर, ये लो। सही है। अच्छा, इसे पॉइंट सी नाम दे दो, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूं कि ये tan 60 120 है, तो ये 120 तो ये वाला है, मेरे को तो इस डायरेक्शन में जाना है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। पाई में से 60 घटा दूंगा तो 180 में से 60 घटाऊंगा, तो इसी प्रकार से ये वाला कौन सा हो जाएगा, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा हूं, तो ये माइनस का 120 डिग्री हो जाएगा, राइट। अच्छा, अब एक चीज देखो, ये इसकी साइड लेंथ मुझे पता करनी है, अगर मुझे इसे इक्विलेटरल पता कर प्रूव करना है तो, राइट। तो ये वाली डिस्टेंस तो कितनी है, √3/2। ये वाली डिस्टेंस कितनी है, √3/2। तो √3/2 और √3/2 अगर इस पॉइंट से ऊपर और नीचे डिस्टेंस है, तो ये पूरी कितनी हो जाएगी, पूरी हो जाएगी √3। पूरी कितनी हो जाएगी, √3। ये निकाल लो, ये तो डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालना जानते हो आप। 0 माइनस √3/2 और उसका स्क्वायर 3/4, और 1 प्लस 1/2 दैट इज 3/2। 3/2 का स्क्वायर 9/4। तो देखो 3/4 और प्लस 9/4, 9 और 3 12/4 का रूट, 12/4 कितना होता है, 3, 3 का रूट कितना होता है, √3। तो ये डिस्टेंस भी आपकी कितनी आ गई, √3। कितनी आ गई, √3। ये देखो 1 प्लस हाफ, ये भी वही 1 प्लस हाफ, तो 3/2, 3/2 का स्क्वायर 9/4, और √3/2 नेगेटिव √3/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3/4। तो 9/4 और 3/4 12/4 दैट इज 3, और उस पर रूट, तो दैट इज √3। तो ये साइड लेंथ तीनों की √3 हो गई। विद साइड लेंथ √3 क्या हो जाएगा, यूनिट्स। ये आपके लिए जानने लायक चीज, ठीक है ना। अगर आपसे ये एरिया भी कह दे तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, यानी √3 का स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3। तो ये कितना हो जाएगा, 3√3/4 हो जाएगा, ठीक है ना, 3√3/4। तो आज के लिए इतना ही है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है। बाकी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।